अभी नहीं बना। चलिए देखिए, आपका पहला लेसन आपको कंप्लीट करा दिया गया था। आज ऑनलाइन क्लास 12th क्लास के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर आज हम सेकंड पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय में अभी आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, उसके टॉपिक जान लीजिए। पहला टॉपिक होता है क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी के आधार पर सारे डेरिवेशन किए जाएंगे। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? क्योंकि हम ऐसे बात करें तो क्षेत्रफल आपकी अदिश राशि होती है, लेकिन अगर हम समतली क्षेत्रफल की बात करें, यानी कोई समतल लें उसके क्षेत्रफल की बात करें, तो समतली क्षेत्रफल आपका एक सदिश राशि होती है। इसका हमने मान लिया क्षेत्रफल ए है, जिसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है। जिधर अभिलंब खींचा जाता है उसकी तरफ इसकी दिशा होती है समतली क्षेत्रफल की, और इसे हम वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर हम निकालें तो क्योंकि ए कैप इज इक्वल टू, सूत्र आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में, मॉड ऑफ ए वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ से ए कैप की जगह पे एन कैप लिखा है, तो एन कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए मॉड ऑफ ए, मतलब ए हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम वेक्टर ए इज इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा एन कैप इंटू ए। यही आपका जो सूत्र निकलेगा वो क्षेत्रफल सदिश होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे पृष्ठ हम ऐसा पृष्ठ लेंगे तो इसके लंबवत ही जो भी आप वेक्टर लेंगे उसके लंबवत ही क्षेत्रफल वेक्टर डी ए होगा, तो या ए होगा जैसे उसका क्षेत्रफल होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका घनकोण। पहले तो हम बात कर लेते हैं समतली कोण की। समतली कोण, समतली कोण क्या होता है? एक होता है समतली कोण, एक होता है घन कोण। यहाँ पर समतली कोण जो होता है किसी वृत्त के, ये वृत्त हो गया, किसी वृत्त के चाप द्वारा ये केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम समतली कोण कहते हैं। और समतली कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है घन कोण। घन कोण और समतली कोण में डिफरेंस है। ये चाप द्वारा बनाया जाता है कोण, और यहाँ घन कोण के लिए क्या होता है कि कोई भी पृष्ठ होता है, किसी गोली पृष्ठ के, मान लिया जाए इस गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, ये त्रिज्या इसकी आर, तो किसी गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, जैसे पूरा एरिया ए, इतना एरिया, इसके कारण अगर यहाँ पर कोई मान लिया जाए इतने क्षेत्रफल के कारण यहाँ पर केंद्र पे जो कोण बनाया जा रहा, उसी कोण को कहा जाता है घन कोण। और घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और ओमेगा बराबर घन कोण के लिए सूत्र होता है ए अपान आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर ऐसे निकालेंगे क्षेत्रफल जो होता है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट डाल देंगे ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा बराबर निकालेंगे तो ए अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसका क्षेत्रफल ए होगा। अगर अल्पांश क्षेत्रफल डी ए लेते हैं, अल्पांश मतलब छोटा क्षेत्रफल डी ए लेते हैं, तो इसका सूत्र बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे मान लिया जाए कि ये इस तरीके से बना हो, ये कोई क्षेत्रफल ले, और इस क्षेत्रफल का कोई प्रक्षेप ले लें जो पहले से थीटा कोण पर हो, तो यहाँ पर घन कोण बराबर जो आएगा आपका वो घन कोण ओमेगा इज इक्वल टू डी ओमेगा लिख सकते हैं। डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये फाइनल सूत्र हो जाएगा। गॉस थ्योरम जब प्रूव करेंगे तो उसमें इस चीज का यूज होगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल क्षेत्रफल के लिए जब निकालेंगे तो टोटल क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा डी ए बटे आर स्क्वायर। यदि गोले की त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पर 1/r स्क्वायर बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो होगा वो समाकलन ए हो जाएगा। ए मतलब क्षेत्रफल, यहाँ
गोले का क्षेत्रफल, यदि इसकी त्रिज्या r है तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, जिसमें r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो संपूर्ण गोले के लिए जो आएगा वो कितना आएगा कोण, 4 पाई स्टेरेडियन आपका कोण होगा। अब इसके बाद हम आगे टॉपिक की बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की। ये टॉपिक आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर वैद्युत फ्लक्स पे चर्चा हम कल करेंगे।